हालेलुया। हालेलुया। यीशु मसीह के खूबसूरत नाम में आप सबों की सलामती हो। आपकी भी सलामती हो। उम्मीद करते हैं कि आप सब खैरियत से होंगे। और किताब मुकद्दस में से हमारा सिलसिला जारी है। खरूज की किताब को अभी तक हमने कवर कर लिया है। 31 पैगाम हमारे हो चुके हैं। आज अहबार की किताब को हम स्टार्ट करेंगे। और फिर से आज कहूँगा, अगर आप खुद से हवाला जात पढ़ेंगे तो आपको ज़्यादा समझ आएगा, वरना मैं तो आज भी चंद आयतें पढ़ूंगा इन हवाला जात में से और चंद आयतें पढ़ के इसको बंद कर देंगे। लेकिन अगर आप पूरे हफ्ते में इनकी स्टडी करेंगे तो आपको बहुत सारी बातें खुद ब खुद मिलेंगी। अगर पढ़ेंगे तो मिलेंगी, अगर नहीं पढ़ेंगे तो मिलने वाली नहीं है। तो आइए बगैर देर किए सबसे पहले आज के हवाला जात हम नोट करते हैं। अहबार की किताब उसका पहला बाब, पहली आयत से लेकर 5वें बाब की 26 नंबर आयत तक, ये आज का पहला हवाला है। अहबार की किताब पहला बाब पहली आयत से 5वें बाब की 26 नंबर आयत तक है। नंबर 2 पर पहला सैमुएल 15वां बाब, पहला सैमुएल 15वां बाब, नए अहदनामा में से मरकस की इंजील उसका 7वां बाब, और फिर इब्रानियों के नाम लिखा गया खत 10वां बाब उसकी पहली आयत से लेकर 18 आयत तक। फिर से बताता हूं, अहबार की किताब पहले बाब की पहली आयत से लेकर 5वें बाब की 26 नंबर आयत है। पहला सैमुएल 15वां बाब, मरकस की इंजील 7 बाब, और फिर इब्रानियों 10 बाब की पहली आयत से लेकर 18 नंबर आयत तक। ये सारे हवाला जाते हैं जिनसे आप पूरे हफ्ते में पढ़कर बरकत हासिल कर सकते हैं। बहुत ज्यादा बातें इसमें समझने वाली हैं, सीखने वाली हैं। आज बहुत ज्यादा खास किताब है ये भी, अहबार की किताब जो खास जिसको हम स्टार्ट कर रहे हैं। इसका आज का जो टाइटल है वो पहली आयत से ही आप इसको देख सकते हैं। खुदावंद ने खैमा इज्तिमा में से मूसा को बुलाकर उससे कहा, ये जो बुलाना है उसने बुलाया, इससे इब्रानी टाइटल वाइकरा है। वाइकरा का मतलब उसने बुलाया। ये जब हमने स्टार्ट किया था तब भी मैंने नाम बताए थे कि अहबार की किताब को हम तीसरे नंबर पर देखा था कि इसको वाइकरा बोला जाता है। इससे पीछे जो 2 किताबें पीछे 2 किताबें आगे हैं, पहली किताब बिरशीत है जिसका उर्दू तर्जमा पैदाइश की किताब में इब्तदा में लिखा हुआ है। और पहली आयत से ही ये भी मैंने बताया हुआ कि जो टाइटल होते हैं हमारे वो पहली आयत से ही मैक्सिमम लिए जाते हैं। उसी में से पहले हवाले से पहली आयत में से ही टाइटल लिया जाता है। और ये तरतीब मैंने नहीं बनाई है, ये रबियों की बनाई हुई तरतीब है। ये इसराइल की तरतीब है जिस हिसाब से मैं आपको रेफरेंस देता हूँ और आपको बातें बताता हूँ। ये उनका कुलिया है, उसी के मुताबिक वो अपने बच्चों को बाइबल पढ़ाते हैं। उसी के मुताबिक वो तोरा को मिलाकर साइफुल अंबिया के साथ और फिर नए अहदनामा के साथ मिलाकर वो पढ़ते हैं। और वो बिल्कुल मतलब तीनों चीजों को जोड़कर बात एक बनाकर सामने रखते हैं, जिससे उनके बच्चे बाइबल को बाखूबी सीखते हैं। और जो हमारे नजदीक मतलब के एक बात चलती है, उनके भी नजदीक भी है कि पुराना अहदनामा कोई शायद फर्क चीज है और नया अहदनामा कोई फर्क चीज है। मैं कम से कम अपनी बात करता हूं, मेरे नजदीक ये कोई फर्क नहीं है। मैं पूरी किताब को, बाइबल मुकद्दस को एक ही किताब मानता हूं और ये एक ही किताब है हमारे खुदा की बातें। ये जो फर्क डाले हुए हैं, ये मतलब इसने ऐसी कोई नफरत का अंबार खड़ा किया हुआ है कि हम बाइबल से नफरत करना स्टार्ट कर देते हैं। तो मैं अपनी बात करता हूं, सबकी बात नहीं करता। मेरे नजदीक ये कोई 2, 4 हिस्से या 66 किताबें भी नहीं है। मैं इनको एक ही किताब मानता हूं। 66 हिस्से इसके अंदर जरूर मतलब रखे हुए, लेकिन ये किताब एक ही है। और जिस स्टोरी को भी आप पकड़ेंगे, जिस आयत को भी आप पकड़ेंगे, आपको पूरी मतलब बाइबल में ये सर्कल करता हुआ मिलेगा। अगर आपको कभी इत्तेफाक हो तो मैं मत्ती की इंजील की स्टडी करवा रहा हूं, आप कभी सुन के देखिए। रसूलों के अमाल की किताब सुने, रोमियो के खत को सुनिए। पूरी बाइबल को हम मतलब यूं सर्कल में लेके आते हैं। ये खुदा ने हमें जो तरतीब दी उसमें लेके आते हैं। मुकाशवा की किताब को उठाइए जो हम सुना रहे हैं। चक्षदाद के अंदर हमें मुकाशवा की किताब को 1 साल हो चुका है।
54 पैगाम हो चुके हैं, यानी कि 1 साल और 2 हफ्ते हो चुके हैं। हमने चकशिदाद में इतवार की मीटिंग में मुकाशफा की किताब स्टार्ट की हुई है, और ये साल भी ऐन मुमकिन है कि हमारा मुकाशफा की किताब ही चलेगी वहां पर, क्योंकि हमने पैगामात वैसे दूसरे देने बंद कर दिए हुए हैं। हम बाकायदा तौर से मत्ती की, रसूलों के माल की, रूमियों की और मुकाशफा की स्टडी करवा रहे हैं, प्रॉपर, मतलब लगातार चल रहे हैं। तो कहने का मतलब यह है कि कोई भी आयत उठाएंगे तो आपको ये घूमती पूरे सर्कल के अंदर मिलेगी। तो हमारे लिए तो बहुत आसान है, इसलिए मैंने कहा जी मेरे नजदीक ये एक ही किताब है, पूरी की पूरी किताब एक ही किताब है, और ये मेरे बाप की तरफ से दी गई है। अगर इसको खुदा भी छोड़ दूंगा तो मुझे इससे भी कोई फर्क नहीं, क्योंकि वो मेरा बाप है, हम सब का वो बाप है। अपनी अपनी अकीदत की बात है, कौन कैसे मानता है। तो ये हमारे बाप की तरफ से उसका अपना अंदर का हाल है जो उसने हमें दिया हुआ है। तो मैं कम से कम ये नहीं कह सकता कि ये आयत उनके लिए थी, ये आयत उनके लिए, ये सारे के सारा मेरे लिए। इसलिए मैंने कहा मेरे नजदीक ये सब एक ही किताब और मेरे लिए है। तो बिरेशीत के साथ दूसरी किताब जो है, उसको जब मैंने शुरू में बताया था तब उसका नाम शमोत मैंने बताया था कि इब्रानी में नाम को जो है शमोत बोला जाता है, लेकिन तौलदोत जो लफ्ज है ये जनरेशन के लिए बोला जाता है इब्रानी जुबान में, जो नस्ल है जनरेशन के लिए। और तीसरे नंबर पर अहबार की किताब को वाइकरा बोला जाता है, गिनती की किताब को बामिदबार बोला जाता है, और फिर इस्तिस्ना की किताब को देवारीम बोला जाता है। बिरेशीत इसका मतलब इब्तिदा है, तौलदोत का मतलब जनरेशन या जनरेशन के नाम है, और फिर जो आज की अहबार की किताब है इसका मतलब उसने बुलाया, और फिर आगे गिनती की किताब को बामिदबार का मतलब होता है बियाबान में, और फिर देवारीम का मतलब है अल्फाज और बातें। इसका एक पूरा सेंटेंस आप बनाकर देख सकते हैं। इब्तिदा में ये वो नाम है जिनको उसने बुलाया बियाबान में अपने अल्फाज और बातें देने के लिए। तो यहां पर उर्दू में थोड़ा फर्क है, पैदाइश गिनती, पैदाइश खरूज, अहबार गिनती, इस्तिस्ना, इनके नाम आप अलग अलग देखेंगे, सबके नाम मुख्तलिफ है, इनका कोई सेंटेंस बनता नहीं है। तो ये इब्रानी जुबान के मुताबिक ये वाइकरा है, और आज की बाइबल स्टडी का टाइटल भी वाइकरा है, यानी कि उसने बुलाया। उसने कहां से? आज पढ़ सकते हैं, बाइबल की तरफ देखिए, आज पढ़ के देखिए क्या लिखा हुआ है। कहां से? उसने बुलाया। कहां से? खैमा इज्तिमा से। खैमा इज्तिमा पिछली किताब में, इसको थोड़ा सा आप देख सकते हैं, खरूज की किताब में आइए, 40 बाब की 34 नंबर आयत से देखिए। तब खैमा इज्तिमा पर अबर छा गया। तब खैमा इज्तिमा पर अबर, खैमा इज्तिमा पर अबर छा गया, और मस्कन खुदावंद के जलाल से मामूर। मस्कन खुदावंद के जलाल से। तो पिछली जो स्टडी थी उसमें मैंने एंड यहां पर किया था, बड़ी खूबसूरत बातें थी उसमें भी। जब तक आप कोई खैमा खड़ा ही नहीं करते, खुदा का जलाल उसमें कैसे आ सकता है? खुदा के जलाल को देखने के लिए आपको कोई खैमा खड़ा करना पड़ता है, और खैमा वो खड़ा हो जो खुदा के बनाए हुए नक्शे के मुताबिक हो। खैमा वो जो खुदा के बताए हुए नक्शे के मुताबिक हो। तो फिर हमने इसको देखा कि वो खैमा हम लोग, वो खैमा, तो हमारी बॉडी के सारे पार्ट्स जो हैं ये खुदा के बताए हुए तरीके के मुताबिक होंगे तो खुदा का जलाल हमारे अंदर आएगा, अदरवाइज ऐसा होना मुमकिन नहीं है। हम कहने को हैकल है, लिखा है तुम खुदा का, तुम खुदा का कौन? वो जिसने नक्शे के मुताबिक अपने आप को बिल्ड किया है। अगर नक्शे के बाहर बना रहे हैं वो फारिग है। नक्शा आपका किसी जगह पे जा रहा है, बिल्डिंग आपकी कितनी लोग तारीफ करते हैं, नक्शा यहां पर रखा हुआ हो और बिल्डिंग आपने इधर को खड़ी की हो, लोग तारीफ करेंगे? क्या कहेंगे? आते इंजीनियर पर लानत भेजेंगे। पहली क्या चीज करेंगे? इंजीनियर पर
लानत भेजेगी। एक केंजदा इंजीनियर से एक किथों लब के लिया, क्योंकि जो बड़ी बिल्डिंगें होती वो इंजीनियर बनवाते हैं, नक्शे भी वो डिजाइन करते हैं और फिर नक्शे के ऊपर बिल्डिंग भी खड़ी करवाते हैं। बाइबल मुकद्दस पुराना अहदनामा ये पैटर्न है, ये नक्शा है, ये नक्शा है। और इसके ऊपर जो हमने इमारत खड़ी करनी है, इसके ऊपर जो हमने इमारत खड़ी करनी है वो इस नक्शे के मुताबिक खड़ी करनी है। आपका नक्शा कुछ कह रहा है, आप इमारत कुछ और खड़ी कर रहे हैं। नक्शा आपका कुछ कहते हैं, इमारत किसी और जगह पे खड़ी करते हैं। कितने लोग आपको समझदार बोलेंगे? मेरे नजदीक लोग बेवकूफ बोलते हैं कि बाइबल आपकी कुछ कहती है, करते आप कुछ। या दूसरी बात, आम बंदे की बात कर लेते हैं, कॉलो फेल की बात कर लेते हैं, बंदे की कॉलो फेल की बात कर लेते। कॉल वो जो मुंह से निकलता है, फेल वो जो आप करते हैं। कहते आप कुछ हैं, कहते आप, करते आप कुछ हैं। आपके कॉलो फेल में तजाद है। कैसा लगेगा आपको? मैं यहां पर बात सुना रहा हूं, कोई भी बात सुना रहा हूं, जैसे मैंने पहले कहा खादम ऐसा होना चाहिए, खादम ऐसा होना चाहिए। एक आयत मैंने आपको बताई थी कि खादम को सबके सामने, गुनाह करने वालों को सबके सामने नसीहत और मलामत करने वाला होना चाहिए। पढ़ा तो मैंने दिया, लेकिन बदी मेरी आंखों के सामने चल रही है, बदी मेरी आंखों के, मैं बोलता ही नहीं हूं। क्या कहेंगे? जो मैंने बोला था और जो मैं कर रहा हूं, क्या ये दोनों यकसा है? तजाद नहीं है। कहा खादम शराबी नहीं होना चाहिए और मैं खुद शराब पी रहा हूं, क्या मेरे कॉलो फेल में तजाद होगा या नहीं होगा? आज कॉलो फेल में तजाद है, क्या खुदा इस मस्कन को अपने जलाल से भर सकता है? हमारा कॉल कुछ कहता है, फेल कुछ कहता है, बाइबल कुछ कहती है, करते हम कुछ है। क्या खुदा जैसे मूसा को आवाज देकर खैमा में से बुलाता है, कभी हमारे साथ बात करेगा? वापिस आइए, लिखा है खुदावन ने खैमा इत्मा में से मूसा को बुला कर उससे कहा। उसकी वजह क्या है? 35 आयत में लिखा है, पीछे 40 बाब की 35 में, मूसा खैमा इत्मा में दाखिल ना हो सका। खुदा की हजूरी इतनी थी कि वो उसमें दाखिल ना हो सका। फिर वो तो दाखिल नहीं हुआ, पर खुदा ने उसको बुलाया, खुदा ने उसको खैमा इज्मा में से। मैंने कहा अगर आपका खैमा ही तैयार नहीं है, खुदा आपको कैसे बुला सकता है? अगर आप बाइबल के म्यार के मुताबिक ही नहीं है, खुदा बातें करेगा? आप बाइबल के नक्शे के मुताबिक काम नहीं कर रहे, क्या खुदा आपसे बातें करेगा? करेगा? तो जो बंदा बाइबल के खिलाफ चल रहा हो और वो दावा भी करे खुदा ने मुझसे बातें की हैं, पॉसिबल है? ऐसा मुमकिन नहीं है। हाँ, वो शेखी मारने के लिए, लोगों में अपना को डैश डूश बनाने के लिए कह सकता है। खुदा बातें नहीं करता है, क्योंकि ऐसे लोगों को खुदा पसंद ही नहीं करता है। ऐसे लोगों को, ऐसा हमने बहुत पहले मैंने सुनाया हुआ है, ये हैवान की छाप के नीचे लोग हैं। कलाम को रद्द करना हैवान की छाप है। कायन के ऊपर एक निशान आता है, वो क्या निशान है? लोग ढूंढ ढूंढ के मर रहे हैं। कौन सा निशान उसने ले लिए? हैवान की छाप ले लिए भाई। खुदा कलाम करता है, कायन रद्द करता है। खुदा कलाम करता है, कायन, तो क्या मिलने वाला है? अजर आपको क्या मिलने वाला है? रूहुल कुदस मिलेगा। मतलब खुदा बातें करे आपसे, आप कलाम की हकारत करें, तहकीर करें, आपको रूहुल कुदस मिल जाएगा और भाई आपको हैवान की छाप मिलेगी। आप उस हैवान के पुजारी हैं जो एक हैवान पूरी कलीसिया को तबाह कर रहे हैं। हैवान की परस्तिश।
पूरी बाइबल में आप पढ़िए, आपको नजर नहीं आएगा किसी जगह पर डायरेक्ट लिखा है कि हैवान की परस्तिश क्या है। कलाम को रद्द करना हैवान की परस्तिश है। बोलिए, कलाम को रद्द करना हैवान की परस्तिश है। आप किसी हैवान को राजी करना चाहते हैं, आप किसी हैवान को राजी करना चाहते हैं, कलाम की तो मानना नहीं चाहते हैं। और आज की बाइबल स्टडी के अंदर जो मेन रेफरेंस, मेन चीज है इन सारी चीजों को जोड़ने वाली, वो यही है। जितने रेफरेंस मैंने आपके सामने रखे हैं, इन सब को जोड़ने के लिए एक ही चीज है, और वो खुदा के अहकाम है। वो खुदा के जो ज्यादा खुदा के करीब लोग होते हैं, रबियों में से, यहूदियों में से, जो समझते हैं कि हम ज्यादा खुदा के करीब हैं और वो चाहते हैं कि उनके बच्चे खुदा के ज्यादा करीब हों, अपने बच्चों को अहबार की किताब से बाइबल पढ़ाना स्टार्ट करते हैं। क्यों? क्योंकि यहां पर खुदा के अहकामात लिखे हुए हैं। पैदाइश की किताब से कुछ बातें फर्क आती हैं, खुरूज की किताब में कुछ फर्क है, लेकिन यहां पर जितने भी खास अहकामात हैं वो सारे अहबार की किताब में लिखे हुए हैं। और वो अपने बच्चों को सबसे पहले खुदा के खास अहकामात की तालीम देते हैं कि आपको खुदा के अहकामात पर अमल करना है। क्यों अमल करना है? क्योंकि अहकाम मानने से ही इंसान को बरकत और ब्लेसिंग मिलती है। और जो लोग ये कहते हैं शरीयत खत्म है, अहकामात खत्म है, उनकी जिंदगियों को चेक करके देखें कितने बाबरकत हैं। बाकी बहस नहीं है, बहस और तकरार नहीं है, सिर्फ इतना चेक करें कि उनकी जिंदगियों में बरकत कितनी है। एक बंदा कलाम को रद्द करता है, अहकामात को रद्द करता है, और अहकाम रद्द करके आप बाबरकत हो जाएं, मेरे नजदीक ऐसा मुमकिन नहीं है। क्यों? क्योंकि मैं एक बाप हूं और मुझे इस बात का बखूबी पता है कि मेरे बच्चे अगर मेरी बात मानेंगे तो मैं उनसे प्यार करूंगा। हाँ, नहीं करूं मतलब नहीं बात मानेंगे तो वो तो बदकारों पर अपने सूरज को चमकाता है। ये उसका प्यार मतलब उसकी एक खुदाई का लेवल है कि वो मालिक है तब, वरना आप क्रंचियों का खात उठाइए, 10वें बाब को पढ़िए, लिखा है खुदा उनको पानी दे रहा था, रोटी दे रहा था, फरिश्तों की खुराक दे रहा था, बटेरे आ रहे थे, अक्सरों से खुदा राजी नहीं था। बाप राजी होता नहीं है लेकिन देता है क्योंकि मजबूरी वो उसके बच्चे हैं। दिल से बाप देना चाहता नहीं है क्योंकि राजी नहीं है, बच्चे फरमाबरदार नहीं है, बच्चे बात सुनते नहीं, बात मानते नहीं। ये मजबूरी बाप की होती है या मां की होती है कि उसने देना है। क्यों? क्योंकि वो खालिक है, उनके वसीला से बच्चे पैदा हुए। खुदा अगर कुछ देते हैं तो ये उसकी अपनी खालिक की मर्जी, वो आपका बाप नहीं है। अगर बाप होगा तो आप उसकी बात मानेंगे, फॉलो करेंगे। अगर आपको जितने बाप हैं मेरी बात को सही समझ पा रहे हैं, या जितनी माएं, अगर मां की बेटी बेटे बात मानते नहीं है, मां कितना प्यार कर सकती है? करेगी मजबूरी के साथ, खुशी के साथ नहीं। क्यों? बच्चे हैं, अगर नहीं करेंगे फिर बाहर वाले भी ताने देंगे, इन्हें जाम के सोट छड़े, कुछ ना कुछ बातें मतलब दिल में आती रहती, किसी ना किसी वजह से निजाम घर का चलता रहता है, लेकिन दिल से बाप राजी होता नहीं है। हाँ, जिसके बच्चे ज्यादा फरमाबरदार होते हैं, बाप खुशी से फूला नहीं समाता है। बाप अपने बच्चों की हर जगह पे तारीफें करता है। अगर आपको यकीन आए तो बाइबल उठाइए, योग की किताब देखिए, खुदा तारीफें करता है। मतलब शैतान पूछता भी नहीं है, पूछता भी, खुदा खुद कहता है मेरे मुंडे वेखे, हाँ फख्र है उस पर, उसे पता है कि ये मेरी बात से फिरने वाला नहीं। लेकिन मेरे ख्याल मेरे पे डिपेंड करना शायद उसके लिए मुश्किल है। खुदा के कह के मेरे मुंडे सैमुअल ने वेखे, या आप पर शायद कर सकता, मुझे नहीं पता है। कहने का मतलब यह है कि जब औलाद फरमाबरदार होती है तो फिर बाप खुशी के साथ सब कुछ करता है। और फिर यहां पर जो बात है हुक्म मानने की, यह हुक्म मानना भी मजबूरी के साथ नहीं है। हुक्म मानना भी मजबूरी के साथ, यह मोहब्बत और अकीदत में हुक्म मानना है।
जैसे बाप की बात बच्चे मोहब्बत के अंदर मानते हैं। क्यों ना हो, बाप की बात बच्चे मोहब्बत के साथ, फांड तो डालते हैं, मोहब्बत के साथ मानते हैं। और ये तब तक ही मानते हैं जब तक ये बच्चे छोटे होते हैं। जब थोड़े पंख निकलते हैं फिर बात मानना, अब्बे दियां गल्लां मुश्किल लगन लग पैंदियां, अब्बे दियां गल्लां गुलामी लगन लग पैंदियां। कैसी कोई गुलाम? क्या ख्याल है? ऐसी कोई गुलाम? यही आज की मसीहत ने किया है कि जब ये गैर कौम कुत्ते इनको बोला जाता था तब ठीक थे, अब थोड़े से पंख निकल आए हैं, थोड़ी थोड़ी बाइबल समझ आ रही है, अब डायरेक्ट ही कहता शरीयत साढ़े लिए है ही नहीं, साढ़े वास्ते है ही नहीं, हुक्म साढ़े वास्ते है ही नहीं। हाँ जी, आपके पंख क्यों निकल आए? इसलिए आपके लिए कुछ भी नहीं है। मैंने आपके सामने रखा इन चीजों को जोड़ने के लिए, ये सारे हवालाजात को जोड़ने के लिए एक ही चीज है, कॉमन चीज जो है वो खुदा के अहकामात हैं। आइए मेरे साथ देखिए, पहला शमूएल निकालिए, उसका 15वां बाब, जो इसका आज का लिंक है। इसमें आप देखते हैं 15वें बाब में अमालेकियों के खिलाफ जंग का ऐलान है। आप मेरी तरफ देख सकते हैं क्या लिखा हुआ है? अमालेकियों के साथ जंग का ऐलान है। किस्सा कितने लोगों को याद है? किस्सा मुख्तसर है, छोटा ही है। आप बाइबल को देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि यहां पर एक बंदा शमूएल है, एक शाऊल है। एक शमूएल है, एक शाऊल है। वाकया कितनों को याद आया? बोलिए, क्या वाकया है? तो आपको हुक्म देता है कि जंग के लिए जाओ। शमूएल शाऊल को कहता है जंग के लिए जाना है, और जंग के अंदर जाकर करना क्या है? हाँ, हर चीज को, कितनी चीजें? पढ़िए इसकी पहली आयत को, पढ़िए जरा जल्दी से, 15वें बाब की पहली आयत को पढ़ना है। और शमूएल ने शाऊल से कहा कि खुदावन ने मुझे भेजा है कि मैं तुझे मसा करूं ताकि तू उस कौम इस्राएल का बादशाह हो। सो अब तू खुदावन की बातें सुन। रब्बुल अफ़वाज यूं फरमाता है तो मुझे इसका ख्याल है कि अमालेक ने इस्राएल से क्या किया। खुदावन क्या कहता है? मुझे इसका ख्याल है कि इसने, इस अमालेक ने इस्राएल के साथ क्या किया। और जब ये मिस्र से निकल आए, जब ये मिस्र से निकल आए तो वो राह में उनका मुखालिफ हो। ये आपका पैटर्न, नक्शा है आपका। इसको आप गौर से सुनेंगे, समझेंगे। ये आपका नक्शा है कि जब हम भी गुनाह से निकलते हैं, हम भी गुनाह से निकलते हैं तो कोई हमारे भी खिलाफ आता है, हमें भी मारना चाहता है। क्यों? ताकि अपने मुल्क के अंदर ना पहुंच सके, जिस मुल्क के अंदर जाना चाहता है उसमें ना जा सके। ये अमालेक कौन है? ये अपना इनका भाई है। अमालेक कौन? अपना इनका भाई ईसाऊ। एक यकूब की नस्ल से आ रही औलाद, और दूसरा ईसाऊ रास्ते में खड़ा है। क्या कहता है? अपने मुल्क में से होकर जाने नहीं दूंगा। खुदा क्या कह रहे हैं? मैंने देखा है, मुझे इसका ख्याल है कि अमालेक ने इस्राएल से क्या किया, और जब ये मिस्र से निकल आए तो वो राह में उनका मुखालिफ होकर आया। सो अब तू जा और अमालेक को मार और जो कुछ उनका है सबको बिल्कुल नाबूद कर। मुश्किल है? सबको नाबूद करना मुश्किल है? नहीं। मुश्किल है या नहीं? ये करेगा? नहीं। क्यों जालर साहब? ये करेगा? नहीं करेगा? करना चाहिए था या नहीं? हमें भी सारी बुत परस्ती को खत्म करना चाहिए या नहीं? या हो नहीं सकती है? हो सकता या नहीं हो सकता? हम सौल से कम नहीं है, हम भी अपनी मनमानी करते हैं। ये हो सकता है, इतनी की लिमिट तक हो सकता है, इतनी की लिमिट तक नहीं हो सकता है। इतनी लिमिट तक हो सकता है, इतनी तक
नहीं, इससे क्या फर्क पड़ता है? इससे क्या फर्क पड़ता है? मोटे मोटे जानवर खुदा को दे देंगे, बाकी सारे काम हम दूसरे कर लेते हैं, बीच में इबादत कर लेंगे, इससे फर्क क्या पड़ता है? सारा काम ओके, खुदा को राजी कर लेंगे। ये राजी कर सका है? नहीं। खुदा को राजी कर लिया इसने? नहीं। बादशाह जाती रही। जो भी बंदा कलाम की नफी में उतरेगा कैंसिल कर दिया जाएगा, खत्म है। जमीन पर वो ढोंग तो जाता रहेगा, लेकिन खुदा की तरफ से कैंसिल है, क्योंकि उसने अपनी मनमानी की। इतने उतने की गुंजाइश नहीं है। 100% कहा है, खत्म, फिनिश। करोगे तो यस है, नहीं करोगे तो आप नो है। क्या लिखा है? सो अब तू जा, अमाली को मार, और जो कुछ उनका है सबको बिल्कुल नाबूद कर दे, और उन पर रहम मत कर, बल्कि मर्द, औरत, नन्हे बच्चे, शीर ख्वार, गाय बैल। और भेड़ दिल तो करता होगा अगर असि उथे 100 की जगह ते हुंदे ते असां फना कर देना सी, क्योंकि खुदा ने किया है। अगर हम वहां पर होते फना कर देते। तो आप वहीं पे खड़े हैं, आप ही वो सऊल है, आप ही वो। इधर ही रुकिए, मरकज की इंजील में आइए, यीशु क्या कह रहे हैं। 7वां बाब निकालिए, पहली ऐसे पढ़िए, 7वें बाब की पहली ऐसे, वापिस फिर इस पे आएंगे। फिर फरीसी और बाज फकीहा उसके पास जमा हुए और यरूशलेम से आए थे, वो यरूशलेम से आए थे, और उन्होंने देखा कि उसके बाद शागिर्द नापाक यानी लिखा है, उन्होंने देखा कि उसके बाद शागिर्द नापाक यानी बिन धोए हाथों से खाना खाते हैं। फिर आगे, क्योंकि फरीसी सब यहूदी बुजुर्गों की रिवायत। फरीसी क्या लिखा है? फरीसी और सब यहूदी बुजुर्गों की रिवायत के मुताबिक जब तक अपने हाथ, बाइबल के मुताबिक नहीं, बाइबल के मुताबिक बुजुर्गों की रिवायत, और बुजुर्गों की रिवायत को यीशु के शागिर्दों पर थोप रहे हैं। यह कलाम नहीं था, यह इल्हाम नहीं था। लिखा है फरीसी और सब यहूदी बुजुर्गों की रिवायत के मुताबिक जब तक अपने हाथ खूब धो ना ले नहीं खाते, और बाजार से आकर जब तक गुस्ल ना, जदों तक बाजारों को मुके आके नहा नहीं लेंदे नहीं खाते, ते रोटी नहीं खाते। किसकी रिवायत के मुताबिक? बुजुर्गों की। बाइबल, ये बाइबल नहीं थी, लेकिन इन्होंने क्या किया, इस बात को बाइबल का दर्जा दे दिया, हालांकि ये बाइबल नहीं थी। क्या लिखा है? और बहुत सी और बातों के जो उनको पहुंचती हैं पाबंद हैं। किन की तरफ से पहुंचती हैं? बुजुर्गों की तरफ से, उनके पाबंद हैं और कलाम की नफी करते हैं। आगे क्या लिखा है? जैसे प्यालों, लोटों, तांबे के बर्तनों को धोना। और यीशु ने इनको यही बोला था, सफेदी फिरी हुई कब्रों, रकाबी को बाहर से तो खूब चमकाते हो, लेकिन अंदर क्या है? गंदगी, निजासत, लूट, फरेब, नापाकी, हरामकारी, इससे भरे हुए। ऊपर से बड़ी चमक दमक है, लेकिन अंदर गंदगी के सिवा कुछ भी नहीं है। आगे क्या लिखे? बस फरीसियों और फकीयों ने उससे पूछा, वजह की क्या स्वभाव है? सबब क्या है? शागिर्द बुजुर्गों की रिवायत पर, तेरे शागिर्द बुजुर्गों की रिवायत पर नहीं चलते, बल्कि नापाक हाथों से खाना, नापाक का थाना वाली रोटी खाते रहते। फिर क्या हुआ? उसने उनसे कहा, यसाया ने तुम रियाकारों के हक में क्या खूब नबूवत, क्या कहा? लिखा है रियाकार, ड्रामेगीर। रियाकारों को ड्रामेगीर कहा जाता है। यहां पर कुछ और यहां पर कुछ ड्रामेगीर। ऐसे ड्रामेगीरों को कहा, यसाया ने तुम्हारे बारे में खूब नबूवत की।
जैसा कि लिखा है, ये लोग होंठों से तो मेरी ताजीम करते हैं, लेकिन होंठों से तो मेरी ताजीम करते हैं, लेकिन दिल किसी कचरे में पड़े हुए हैं, किसी बुत परस्ती में पड़े हुए हैं। क्या लिखे? और ये बेफायदा मेरी प्रशंसा करते हैं। क्यों? क्योंकि इंसानी अहकाम की तालीम देते वजह क्या है? इंसानी अहकाम की तालीमात देते हैं, और जितने इंसानी अहकामात की तालीम देते हैं वो नापाकी के अंदर है। तुम खुदा के हुक्म को तर्क करके आदमियों की रवायत को कायम रखते हो। खुदा की बात तुम्हारे अंदर जगह नहीं पा रही है, आदमियों की रवायतें जगह पा रही है। ये हमारे उस्ताद जी कह रहे हैं, मैं नहीं कह रहा, मैं सिर्फ पढ़ के सुना रहा। यीशु मसीह कह रहे, तुम खुदा के हुक्म को तर्क करके आदमियों की रवायत को कायम रखते हो, और उसने उनसे कहा तुम अपनी रवायत को मानने के लिए खुदा के हुक्म को बिल्कुल रद्द कर देते। आज ऐसा नहीं है? हाँ, आज ऐसा नहीं चल रहा। हम सौल का रोना रो रहे हैं। अगर मैं सौल की जगह पे होता, मालिकियों को मार डालता, तहस नहस कर देता। हम भी तो आज वही कुछ कर रहे हैं। हमने भी बुजुर्गों की रिवायतों को सर पे बिठा कर रख लिया, जो कि कदमों के नीचे होनी चाहिए, लेकिन हमने उनको सर पे चढ़ा के रखा हुआ है। और जो खुदा का कलाम है, उसको शायद हमने कदमों से भी किसी और जगह पे फेंका हुआ है, क्योंकि खुदा का कलाम हमारे अंदर इज्जत नहीं पाता है। कलाम की बात करेंगे, तकलीफ होती है, मुश्किल हो जाती है। लोग क्या कहेंगे? लोग कुछ भी नहीं कहेंगे। लोग कुछ भी नहीं कहते। लोगों के पास कुछ कहने के लिए है ही नहीं। ये अभी रिसेंटली हमारे साथ चल रहा है चक्षदाद के अंदर। हम बातें कर रहे हैं, उनके पास कोई बात आगे जवाब देने के लिए कोई बात ही नहीं है। बाइबल पढ़ेंगे तो बात करेंगे। हमारे पास सदाकत है, बाइबल है, हम रेफरेंस आगे रखते हैं, तालीम आगे रखते हैं। पढ़ो क्या लिखा है। तुमने पढ़ी नहीं है इसलिए तुम्हें पता नहीं है। पढ़ो, आपको समझ में आएगा। अहकामात ही तो वो जगह जहां से आपको ब्लेसिंग जारी हो, बरकत जारी हो। अगर हुक्म ही नहीं मानना और हुक्म ना मानकर आप कहेंगे हम बाप बरकत लोग हैं, मैं नहीं मानूंगा, कम से कम मैं नहीं मानूंगा। हाँ, बाप बरकत शख्स वो होता है, रूहुल कुदस याफ्ता वो होता है जो हुक्मों को मानता है, और जो हुक्म नहीं मानता वो रूहुल कुदस याफ्ता नहीं है। आपकी गैर जुबान बोली जानी मेरे लिए कोई मायने नहीं रखती है अगर आप हुक्म मानने से इनकार करते हैं, क्योंकि हज़ीकियल ने कहा कि खुदा अपना एक नया दिल, एक नई रूह तुम्हारे अंदर डालता है ताकि अपने अहकामात की पैरवी करवा सके। और अगर तुम्हारे अंदर जो रूह है, अगर वो खुदा की पैरवी नहीं करवा पा रहा तुमसे, तो तुम्हारे अंदर खुदा का रूह नहीं है। हाँ, दानियल ने बताया हुआ है, मुखालिफ मसीह का रूह शरीयत को तोड़ेगा, शरीयत को बदलने की कोशिश करेगा। तो मैं वाज़ेह कहना चाहता हूं, अगर आप शरीयत के मुनकर हैं, आप मुखालिफ मसीह का रूह अपने अंदर रखकर बैठे हुए हैं। कोई रूह कुदस आपके अंदर नहीं है। आपने आपको इस धोखे से बाहर निकाले। खुदा के अहकाम मानना ही तो ब्लेसिंग है। खुदा ने कभी भी अपने लोगों को कोई गुलामी के अंदर डालने के लिए शरीयत नहीं दी थी। ये आपको एक दानिशवर कौम बनाने के लिए दी थी, आपको सब कौमों में से मुमताज बनाने के लिए दी थी, आपको अपने नजदीक और खुदा को आपके नजदीक रखने के लिए दी थी, ताकि मेरे बच्चे मेरे साथ जुड़े रहें और मैं अपने बच्चों के साथ जुड़ा रहूं। एक माँ बाप अपने बच्चों को तालीम नहीं देता है? हाँ, नहीं देता है। जो नहीं देते वो फारिग माँ बाप है, और जिनके घर का कोई कानून कायदा नहीं वो भी फारिग खानदान है, और जिनके खानदान के अंदर कोई मकसद नहीं वो भी फारिग खानदान है। एक अच्छा बेहतरीन वालिदैन अपने बच्चों को टारगेट देता है, उनकी तालीम और तरबियत देता है, उनको किसी ट्रैक पर खड़ा करता है। अगर आपके खानदानों में ऐसा नहीं है तो आपका खानदान फारिग है।
आप भी फारिग हैं। क्यों? क्योंकि अपने बच्चों को आपने तालीम नहीं दी है। और खुदा, अगर हमारा खुदा ही तालीम नहीं देगा तो उसका निजाम फारिग निजाम है। अगर आप रोड के ऊपर जाते हुए आपके पास कोई इशारा नहीं आ रहा है, एक्सीडेंट होने के चांसेस बहुत ज्यादा है। चारों तरफ से ट्रैफिक आ रही, कोई रोकथाम वाला नहीं है, मुश्किल के अंदर जाएंगे आप। ट्रैफिक के कवानीन हैं, बाइबल के कोई कवानीन नहीं है, खुदा के कोई कवानीन नहीं है। हम अपने बच्चों को अपने अंडर रखना चाहते हैं, खुदा अपने अंडर नहीं रखना चाहते हैं। या खुदा बिल्कुल फ्री छोड़ देता, चलो जी मौजा करो, नहीं। दूसरी बात, कुर्बानियों की बात। इस अहबार की किताब के अंदर कुर्बानियों का जिक्र है, सारे बाब। आइए वापिस आएंगे, कुर्बानियों की बात करते हैं। पहले बाब में सोख्तनी कुर्बानियां, पहले बाब के अंदर सोख्तनी कुर्बानियां। सोख्तनी कुर्बानी को इब्रानी जुबान में ओला कहा जाता है। ओला जला देने वाली कुर्बानी या जलाने वाली कुर्बानी। नंबर 1 पर सोख्तनी कुर्बानी। पिछले पैगामों में मैंने कहा था कि आपको इतना पता चल गया कि भाई सारी कुर्बानियां यीशु में पूरी होती हैं। अगर आपको कोई बोले जी डिफाइन करके बताओ कैसे पूरी होती हैं, क्या बताएंगे? हम लोगों को तालीम दे रहे जी सारी शरीयत की ईदें जो हैं यीशु मसीह में तकमील पाती हैं। कुछ पा चुकी हैं, कुछ अभी पाना बाकी है। इसी तरह कुर्बानियां जो हैं ये भी। अच्छा, एक बड़ी और मजे की बात यह है कि जब हम शरीयत की बात करते हैं, पहली चीज हमारे ऊपर डायरेक्ट फतवा जारी होता है, तुसी कुर्बानियां कर दो, तो इसका जवाब है जी हाँ हम करते हैं। इसका जवाब क्या है जी? हम करते हैं। अब कोई आकर पूछेगा केजी कर दो भाई, इसका जवाब दूसरा है। इसका जवाब सिर्फ पहली बात का जवाब इतना ही, हाँ जी करते हैं। इसमें मैंने थोड़े दिन पहले पैगाम दिया है, शुक्रगुजारी पर चक्षजाद में दिया था कि जो बंदा शरीयत को नहीं मानता, पूरे नए अहदनामा में से मुझे एक कुर्बानी ऐसी दिखाएं कि जो चावलों की कुर्बानी किसी ने की हो। नए अहदनामा में जो नए अहदनामा के फॉलोअर हैं उनसे बात कर रहा हूं, एक कुर्बानी मुझे दिखाएं, एक देग मुझे दिखाएं जो किसी ने चावलों की दी है। पूरी बाइबल से चावल ही लफ्ज निकाल के दिखाएं। चावल निकालें जो हम कुर्बानियां देते हैं। तो ये मैंने मतलब वहां पर ये बात सुनाई थी। आप कहां से इस मटेरियल को कहां पर फिट करते हैं? आपके पास शरीयत नहीं है, कानून नहीं है, आप नए अहदनामे के फॉलोअर हैं, किस कानून के हिसाब से आप चावलों की देग पकाते और पहले पादरी नु दो किस मुंह से कहते हैं? कोई ना कोई तो मुंह होना चाहिए ना बात करने के लिए, अपने मुंह से। क्योंकि चावलों की तो कोई कुर्बानी नए अहदनामा में नहीं लिखी है और चावलों की कोई देग भी नहीं लिखी है। अपने मुंह से। क्यों? क्योंकि मटका फुल करना होता है, आमन दो, फिर हम सारी शरीयतें भूल जाते हैं, सारी बातें भूल जाते हैं। कोई हमसे पूछ भी लेगा तो आपको बताना चाहता हूं ये यहां पर लिखी हुई है, यहां पर अहबार की किताब में। आप अहबार की किताब को ही तो पूरा कर रहे हो भाई। इस दूसरे बाब में देखिए, उसके ऊपर टाइटल लिखा हुआ है अनाज के नजराने। तो ये अनाज के नजराने हैं भाई, जो आप चावल पका के लेके आते हो, आप चने पकाते हो, आप मुर्गी बनाते हो, या आप रोटियां पकाते हो, नान रोटी करते हो, ये सब अनाज के नजराने हैं। तो ये शरीयत के अंदर लिखे हुए। तो ये मैं शरीयत के मुखालफीन से बात कर रहा हूं, यहां पर लिखे हुए। यहां से आप उठाते हो और लोगों को शुक्रगुजारी की बात सुना के गोल गोल घुमा मुंह के बात कहे, रोटी ले आओ खाइए फंडिए तो चलिए। क्यों? अगर आप कुर्बानी की वजाहत करेंगे तो आप फंसेंगे, क्योंकि कुर्बानियां तो ये है अहबार की किताब में लिखी हुई, फिर आपकी जान निकलेगी बात करते हुए। तो ये अनाज की कुर्बानियां ही हैं जो हम आए दिन शुक्रगुजारियों पे जाते और खाते रहते हैं। आओ जी खादमा दी अज रोटी है, खादमा दी रोटी कितने ली है?
किसी जगह पे लिखी होनी चाहिए ना, आत्माओं की रोटी लिखी होनी चाहिए। यहूदा के खाते भी लिखी है, बेधड़क अपना वहां पे भी लिखी हुई। हाँ, हम पैदाइश की किताब में ले आते हैं, अब्राहम खुदा को रोटी खिलाता है अपना काम सीधा करने के लिए। कोई ना कोई रेफरेंस तो पड़ा ही है ना जी, रेफरेंस निकालेंगे तो बात करेंगे, तो रेफरेंस के साथ बात करेंगे तो बात अच्छी लगेगी। आपको पूरे नए ऐहदनामे में कोई चावलों की देख नजर नहीं आएगी। आपको वापिस आना पड़ेगा, हमारे साथ खड़ा होना पड़ेगा अहबार की किताब में, और यहां से निकालना पड़ेगा। फिर आप बताएंगे अनाज की कुर्बानी होती है। फिर हम कहेंगे जी मिठाई किस सूरत में खाते हो, लाओ जी मुंह मीठा करो। कहां से निकालोगे मुंह मीठा? तो आपको शरीयत में आना पड़ेगा, मैदे की कुर्बानी को, अनाज को बीच में डालना पड़ेगा। फिर मैदा आपको यहां से निकालना ही पड़ेगा, फिर आप जायज जायज करके उसको खा सकते हैं। और ये सारे अहकामात हैं। तो पहली कुर्बानी सौक्तनी कुर्बानी, औलाद और अनाज की कुर्बानी, इसको मिनखा कहा जाता है। मिनखा अनाज की कुर्बानी। इसके बाद फिर तीसरे बाब में सलामती के ज़बिये हैं, और सलामती के ज़बियों के लिए सलामीम कहा जाता है, इसको शलामीम कहा जाता है। यहां से शलूम लफ्ज निकलता है, सलामती निकलता है, सलामीम या शलामीम। और इसके बाद चौथे बाब में आप पढ़ेंगे नादानिस्ता खताओं के लिए चढ़ावे, खता की कुर्बानी। खतात, इसको इब्रानी जुबान में भी खतात बोला जाता है, खतात से ये खता निकला है। और पांचवें बाब में तकसीरों के लिए या तलाफी के जो हदिये हैं, इसकी पहली आयत में लिखा, अगर कोई इस तरह खता करे कि वो गवाह हो और उसे कसम दी जाए, तो ये जो खता लफ्ज है, इससे आशमा लफ्ज है इब्रानी, जिसको तलाफी के हदिये बोला जाता है, आशमा। तो ये 5 किस्म की कुर्बानियां यहां पर आपके सामने, जो खास बनी इसराइल को सिखाई जाती हैं, और सिखाकर बताया जाता है कि आपने इस तरीके से खुदा के हुजूर आना है। कुर्बानी का मतलब कुर्बत में आना है, कुर्बानी का मतलब या खुदा के नजदीक जाना है। अब कुर्बानी जो है, अगर आप मजबूरी के तौर पर मानेंगे, आपकी मर्जी है। आप इसको अपने ऊपर बोझ मानेंगे, ये आपकी मर्जी है। और जो मैंने पहले कहा था, अगर आप उसको मानेंगे, ये भी आपकी मर्जी है। हमारे बाप ने बोला है, हमारे मेरे नजदीक आना है, तो नजदीक आने के लिए आपको कुर्बानी लेकर आना पड़ेगा। आपको याद रखिए, ये पहला फजल था जो खुदा ने बनी इसराइल पर किया है। ये पहला फजल था। यूहन्ना क्या कहते हैं? हम पर फजल हुआ है। मसीहों के नजदीक एक ही फजल हुआ है, लेकिन हमारे नजदीक 2 फजल हुए। हमारे नजदीक फजल, हम पर जो हुआ है वो फजल पर फजल हुआ है, क्योंकि फजल कुर्बानी के नीचे होता है। फजल बगैर कुर्बानी के कोई फजल नहीं है, बगैर कुर्बानी के कोई फजल नहीं है। खुदा कहता है मेरे नजदीक आना है। अगर आप कहें कि हम पर फजल हुआ है, मसीह ये कह रहे हैं कि हम पर फजल हुआ है, कुर्बान कौन हुआ है? कोई हुआ है या नहीं? कौन हुआ है या नहीं? 2-3 बंदों की बात आ रही, बाकियों की नहीं आ रही। हुआ है, हम पर फजल हुआ है, कोई कुर्बान भी हुआ है। यही मैं आपको कह रहा हूं, कुर्बानी के बगैर फजल मुमकिन हो ही नहीं सकता। तो ये पहला फजल था जो अहबार की किताब में स्टार्ट किया गया। मेरे नजदीक आने, कुर्बानी करो और कुर्बानी करके मेरे नजदीक आ जाओ। और ये कुर्बानी बोझ समझकर नहीं है, ये कुर्बानी बोझ के साथ, ये मोहब्बत के साथ है। बतौर जैसे आप किसी के साथ मिलना चाहते हैं। पहली दफा हमारे चर्च में कोई आया है, हम क्या करते हैं? फूलों का गुलदस्ता उसके हाथ में देते हैं, देते या नहीं? माला गले में डालते या नहीं? क्यों करते हैं? हम मोहब्बत का इजहार कर रहे हैं। इंसानों के साथ ऐसा हो सकता है, खुदा के साथ नहीं। ये तोहफे के तौर पर दिया गया है। ये कुर्बानियां खुदा ने इंसान की तरफ से एज ए तोहफे के तौर पर रखा है कि मेरे पास आना है, कोई गिफ्ट लेके आना है। क्योंकि जब आपने उसके पास से वापिस जाना तो आपने खाली हाथ नहीं जाना है। आप उसके पास आए हो
एक गिफ्ट लेकर आए हो, और जब वापस जाओगे तो कुछ लेकर जाओगे। तो ये ऐसे तोहफे के तौर पर है, ना कि कोई मजबूरी के तहत या कोई आप पर बहुत बड़ा बोझ रखा हुआ है। ये बोझ नहीं है। अब देखें, इस बात को समझें, हमारे पास अपना क्या है? हमारे पास ज़बूर 50 निकालिए जरा, ज़बूर 50 पहले ऐसे पढ़िए जी। रब खुदावंद खुदा ने कलाम किया जी, क्या कलाम किया है? और मशरक से मगरब तक दुनिया को बुलाया। जी, सयून से जो हुस्न कमाल का है, हुस्न का कमाल है, खुदा सयून जलवा जो, हुआ। सयून से जो हुस्न का कमाल है, खुदा जलवागर हुआ। खुदा सयून से जलवागर हुआ है। हमारा खुदा आएगा और खामोश नहीं रहेगा। हमारा खुदा आएगा और खामोश क्यों? आग उसके आगे आगे आग उसके आगे आगे भस्म करती जाएगी, और उसकी चारों तरफ बड़ी आंधी चलेगी। चारों तरफ बड़ी आंधी होगी। अपनी उम्मत की अदालत करने के लिए। ये सीन आप अमाल की किताब पे डाल के इसको समझ सकते हैं। वहां पर क्या हो रहा था? दूसरे बाब में ईद पेंतिकोस्त के टाइम पे खुदा की हजूरी थी, तब ये सीन चलता है। हम भी अपने आप को कहते हैं बड़ी खुदा की हजूरी है, कहते रहते हैं बातों में। ये सीन नहीं आता है, कोई और ही आता है। जब खुदा आता है तो ये आता है। पढ़िए आगे। अपनी उम्मत की अदालत करने के लिए वो अपनी उम्मत की अदालत करने के लिए आसमान और जमीन को तलब करेगा कि मेरे मुकद्दसों को मेरे हजूर मेरे मुकद्दसों को मेरे हजूर जमा करो जिन्होंने कुर्बानी के जरिया से मेरे साथ अहद बांधा है। उन्होंने बुलाओ जिन्हें कुर्बानी दे जरिए मेरे नाल अहद बने। और आसमान की सदाकत बयान करेगी। आसमान उसकी सदाकत बयान करेंगे। आसमान उसकी, किसकी? जो अहद बांधा है। क्योंकि खुदा आप ही इंसाफ करने वाला है। खुदा आप ही इंसाफ करने वाला है। ऐ मेरी उम्मत सुन, ऐ मेरी उम्मत सुन, मैं कलाम करूंगा। और ऐ इस्राएल मैं तुझ पर गवाही दूंगा। खुदा तेरा खुदा मैं ही हूँ। मैं तुझे तेरी कुर्बानियों के सबब से मलामत नहीं करूंगा। मैं तेरी कुर्बानियों के सबब से तुझे मलामत नहीं करूंगा। तेरी सोख्तनी कुर्बानियां बराबर मेरे सामने तेरी सोख्तनी कुर्बानियां बराबर मेरे सामने रहती हैं। जो लोग ये तालीम देते कि वो कामिल नहीं करती थी, कुर्बानियां ऐਵੇਂ ही मतलब कर रहे थे बनी इस्राएल के लोग, उनका क्या करेंगे? ये हवाला तो कह रहा है, खुदा कहता तुम्हारी कुर्बानियां बराबर मेरे सामने रहती हैं। आगे, ना मैं तेरे घर से बैल लूंगा, ना तेरे बाड़े से क्योंकि बकरे, एक एक जानवर, जंगल का एक एक जानवर, और हजारों पहाड़ों के परिंदे, सब परिंदे छुपाए मेरे ही हैं। मैं पहाड़ों के सब परिंदों को जानता हूँ और मैदान के दरिंदे मेरे ही हैं। अगर मैं भूखा होता मैनू अगर भूख लगी हुंदी तो तुझसे ना कहता, तेनू ना कहंदा कि मैनू दे, क्योंकि दुनिया और उसकी मामूरी मेरी। और फिर आगे जाके एंड पे जाके कहता है कि जो कुर्बानी गुजरानता है वो तमजीद के लिए, जो खुदा ने यहाँ पर कुर्बानियां दी हैं अपनी तमजीद के लिए या फिर अपने नजदीक आने के लिए। दूसरी बात, अगर कोई सोख्तनी कुर्बानी करता है, खुदा के नजदीक कैसे चला जाता है? कुर्बानी तो वहां पर जल रही है, कुर्बानी जल रही है, बंदा खुदा के नजदीक कैसे पहुंचा है? अब मैं यहां पर हूं, यहां पर कुर्बानी जल रही है, मैं यहां पे खड़ा हूं, मैं खुदा के नजदीक कैसे पहुंचा? कुर्बानी जल रही है, तो याद रखिए कुर्बानी का जो धुआं उठता है, कुर्बानी का, उससे पहले इंसान उस पर अपने हाथ रखता है। बंदे की जगह पे बकरा कुर्बान होने जा रहा है। बंदे की जगह पे बकरा होगा या नहीं?
यौम कफारा पर ऐसा होता था कि 2 बकरे कुर्बान किए जाते जब कफारा दिया जाता था। जब कफारा दिया जाता बकरे के ऊपर हाथ रखे जाते थे या नहीं? आप मेरे साथ एग्री? हाथ रखे जाते, फिर एक बकरे पर गुनाह लादे जाते और वो बियाबान में चला जाता था या नहीं? बार 16वें बाब में लिखा हुआ है। उस पर भी जाकर हम बातें करेंगे, लेकिन आज नहीं, जब उनका उसका नंबर आएगा। मैं सिर्फ आपको बताना चाहता हूं, हाथ रखने से अगर आपके गुनाह उस पर जाते हैं, हाथ रखने से अगर गुनाह उस पर जाते हैं, जब ये काटा जाएगा, जब ये जलाया जाएगा, फिर क्या होगा? मैं एक चीज आपके सामने रख रहा हूं। मैं यहां पर हूं, मैंने अपने हाथ उस पर रखे, मेरे गुनाह उसमें जाए, ऐसा पॉसिबल है? होगा या नहीं? नहीं होगा? उस वक्त था ना, होता है। मतलब बकरे के ऊपर हाथ रखेंगे तो आज भी इस्लामी भाई जब कुर्बानी करते हैं अपने हाथ उसके सर पर रखते हैं और ऐलान करते हैं ये फलाने बंदे की कुर्बानी चल रही है। होता है या नहीं? ए दादे की कुर्बानी, ए अब्बे की कुर्बानी होती है या नहीं? तो वो बाउंड है। क्या तो यही रहे, अब्बे की कुर्बानी, दादे की कुर्बानी नहीं कहते? तो जब बर्रा कुर्बान किया जाता था तब पूरी बनी इस्राएल कौम की कुर्बानी होती थी। पूरी बनी इस्राएल कौम के लिए कफारा दिया जाता था। अच्छा, दूसरी बात समझे, एक बकरे के गले में एक चिट्ठी और दूसरे में दूसरी चिट्ठी, एक के लिखा है अज़ाज़ील के लिए और दूसरी खुदावन के लिए। खुदावन के लिए से मुराद था कि ये जो बकरा खड़ा है ये यहोवा है। ये जो बकरा खड़ा है जिसके गले में यहोवा लटका के रखा हुआ है, यहोवा होता था या नहीं? इसको समझ लें कि बकरे के गले में चिट्ठी डाली हुई है, नाम लिखा हुआ है यहोवा, तो गले में चिट्ठी डाली हुई है, क्या कहेंगे? ये यहोवा है या नहीं? आप कहें या ना कहें, मैं कहता हूं वो यहोवा ही होता था। अगर वो यहोवा नहीं होगा तो मैं आपको चैलेंज दे सकता हूं, मुझे बताइए यीशु बर्रा कैसे है? वो तो एक बंदा था, वो बंदा था, बंदा होते वो बर्रा कैसे है? तो पुराने अहदनामे में यहोवा को बकरा बनाया जाता था या बनता था, और यहोवा हर कफारे पर कुर्बान होता था। यहोवा हर यौम कफारा पर कुर्बान होता था। आपको मानना पड़ेगा, यहोवा की वजह से कौम का कफारा होता था। खुदावंद खुद फिदिया देते हैं अपने लोगों का, और वहां पर बकरा बनकर बनी इस्राएल कौम का कफारा देता था। नए अहदनामा में वो यीशु बनकर पूरी दुनिया का कफारा देता है, इसलिए वो बन रहा है। और उसी के ऊपर कतबा जो लगाया गया, बताया गया ये यहोवा है, यहूदियों का बादशाह। इस पर पिछली स्टडी में मैंने बातें बताई हुई, जरूर सुनिएगा, पैगाम में उसमें डिटेल दी हुई है। इनरी का मतलब बताया हुआ है, सलीफा जो कतबा था 3 जुबानों में लगा था, उसमें बताया हुआ है। तो यहां पर आप देखते हैं कि सारी कुर्बानियां सारी की सारी आपको ट्रैक करती हुई मिलेंगी यीशु की तरफ। आपकी सौतनी कुर्बानी यीशु में पूरी होने जाएगी, अनाज की कुर्बानी यीशु में पूरी होगी, आपकी तकसीरों के या तलाफी के जितने भी नजराने हैं, जितने भी खता की कुर्बानियां हैं, सारी यीशु में पूरी होने जा रही हैं। अगर आप इनका इनकार करेंगे, आप कभी भी आगे बढ़ नहीं सकते हैं, कभी भी आगे बढ़। आपको इनको समझना ही पड़ेगा ताकि आप दुरुस्त बात यीशु तक आप पहुंच सकें, और इनको बगैर समझे आप यीशु तक पहुंचना आपके लिए और मेरे लिए मुश्किल है। मैंने आपको बताया, जब सौतनी कुर्बानी की जाती है, खुदा के नजदीक हम कैसे जा रहे हैं? सौतनी कुर्बानी की जा रही है, सौतनी कुर्बानी से जो धुआं उठता है, जैसे इसने हाथ रखे बंदे ने उसके ऊपर, बंदा देखने में यहां खड़ा है, लेकिन हकीकत में जब बर्रा कुर्बान हो रहा है, बंदा कुर्बान हो रहा है।
जैसे बंदा देखने में यहां खड़ा है, लेकिन चूंकि वो बंदा बन चुका है, बंदे की जगह पर आ चुका है, और जब वो यहां से कुर्बान होगा, जलाया जाएगा, उसके अंदर से निकलने वाला धुआं जब खुदा तक पहुंचेगा, बंदा खुदा की कुर्बत में पहुंच जाता है। ये कुर्बानी है। अगर आप में से धुआं नहीं निकल रहा, आप नहीं जल रहे खुदा के लिए, आप कभी खुदा की हुजूरी में नहीं पहुंच सकते। आप कभी भी औला की जो कुर्बानी है उसको पूरा नहीं कर सकते। यीशु मसीह ने तो हमारे लिए कुर्बान होकर अपने आप को खुशबू की तरह पेश कर दिया है। हम कितना करते हैं, ये आपने और मैंने सोचना है। चंद बातें आपके लिए पढ़ देता हूं। हवाले तो काफी ज्यादा हैं, लेकिन टाइम चूंकि हो चुका है, सिर्फ इस बात को समझने के लिए यीशु मसीह हमारा कफारा है। अहबार की किताब में, अच्छा ये जो कुर्बानी है इसके बारे में बता देता हूं। ये जो कुर्बानी है, ना तो हम चाहकर ऐसे कर सकते हैं जैसे यहां पर लिखी हुई है, और ना बनी इस्राएल कौम ही ऐसे कर सकती है। उसकी रीजन अहबार 17वां बाब है, उसमें यह लिखा हुआ है कि जो भी कुर्बानी करनी वो हैकल में करनी है। जो भी कुर्बानी करनी है, तो हैकल आज दुनिया में नहीं है, इसलिए आज कोई भी शख्स कुर्बानी नहीं कर सकता जो यहां पर लिखी हुई है। इनकी सारी कुर्बानियों का ट्रैक यीशु के साथ जाएगा, और जब मैं और कलीसिया, जो यीशु मसीह की कलीसिया है, जब यहां से उठा ली जाएगी, आसमान पर चली जाएगी, तो नीचे जब हैकल बन जाएगी, तो दोबारा से यही शरीयत, यही कानून फिर से इस जमीन पर लागू हो जाएगा। बकौल दानियल के नामे बाप के मुताबिक दोबारा से हैकल बनेगी, दोबारा से शरीयत की कुर्बानियां फिर से स्टार्ट होंगी। यसाया पहले बाप के मुताबिक शरीयत सयून से पढ़ाई जाएगी, और खुदावंद खुद शरीयत को पढ़ाएंगे। कहां पर भागेंगे लोग? ज़करिया 14वें बाप के मुताबिक ईदे क़याम मनाई जाएगी, तब बाकी सब रवायतें खत्म हो जाएंगी, क्योंकि यीशु ने बोला है, जो पौधा मेरे आसमानी बाप ने नहीं लगाया वो जड़ से उखाड़ दिया, खत्म हो जाएगा। ये सब बुजुर्गों की रवायतें शवायतें सब खत्म हो जाएंगी, फारग, ये सब टोटल फारग है। रहेगा तो खुदा का नाम बाकी रहेगा, रहेगी तो वो शरीयत बाकी रहेगी। यीशु ने कहा, आसमान जमीन टल सकते हैं पर मेरे मुंह की बातें हरगिज, ये कलाम आसमान पर अब तक कायम, ये खत्म नहीं हो सकता है। इंसान इसको खत्म करने वाले खुद खत्म हो जाएंगे, पर ये कायम है और कायम ही रहेगा। आखिरी बातें मैं आपके साथ जरूर शेयर करना चाहूंगा। रूमियों के खाते में आइए, जल्दी से 2-3 हवाले लगातार पढ़ेंगे और उसके बाद इसको बंद कर देते हैं। रूमियों 12वें बाब की पहली आयत, हमने अपनी कुर्बानी कैसी पेश करनी। यीशु मसीह तो हमारे लिए कुर्बान हो चुके हैं, वो हमारे लिए एक दफा से उसने कुर्बान होकर हमारे लिए जान दे दी है। जैसे सौतरी कुर्बानी खुदा के नजदीक लेकर जाती है, यीशु मसीह वो कुर्बानी है जो हमें खुदा के नजदीक लेकर जाती है। लेकिन हमने बदले में क्या करना है, इसको समझ के फिर एंड करते हैं। रूमियों 12वें बाब की पहली आयत को पढ़ना। बस है भाइयों, मैं खुदा की रहमतें याद दिलाकर तुमसे इल्तमास करता हूं कि अपने बदन ऐसी कुर्बानी के लिए नजर करो, अपने बदन ऐसी कुर्बानी के लिए नजर करो जिंदा और पाक और खुदा। कैसी कुर्बानी होनी चाहिए? पहले वाली कुर्बानी को हमने देखा, ये सोख्तली कुर्बानी, लेकिन अब कौन सी कुर्बानी? जिंदा। हमने अपने आप को जिंदा खुदा के सामने पेश करना, पाक और खुदा को पसंदीदा हो। पाक भी होनी चाहिए और खुदा को। शुरू में मैंने कहा, जिस बंदे ने मस्कन खड़ा ही नहीं किया, जिसने खैमा खड़ा ही नहीं किया, ये मामूर कैसे हो सकता है? और जिस बंदे ने अपना आप खुदा को दिया ही नहीं है, जिसने अपना बदन कुर्बान होने के लिए दिया ही नहीं है, वो कैसे खुदा के रूह से मामूर हो सकता है? जो सिर्फ अपनी ख्वाहिशात को पालता हो, अपनी मनमानियां करता हो, खुदा के रूह से कैसे भरा हो सकता है? उसका मस्कन कभी भी खुदा के रूह से मामूर नहीं है, और ना ही खुदा उसको अंदर से आवाज देगा। जैसे मूसा को उसने बुलाया, खैमा इत्माम में से मूसा को बुलाता है, तो खैमे में खुदा होगा तो बुलाएगा। अगर हमारे अंदर खुदा है ही नहीं, हमें कैसे बुलाएगा? या दूसरी बात, अगर चर्च में खुदा नहीं है, खुदा कैसे बुलाएगा? अगर जिंदगी में खुदा नहीं है, अगर घर में खुदा नहीं है, कैसे खुदा बुलाएगा? बुलाने के लिए खुदा का पहले अंदर होना बहुत जरूरी है। तो उसके लिए जरूरी क्या है? हम अपने बदन
ऐसी कुर्बान होने के लिए नजर कर दे। और कुर्बान कैसे करना है? देखिए गलतियों का 2 बाब की 20 आयत में, गलतियों 2 बाब की 20 आयत, मैं मसीह के साथ मसलूब हुआ हूं और अब मैं जिंदा, ये मसलूब हुआ है, ये कुर्बान हुआ है, जिंदा है, ये पौलुस कुर्बान हुआ है और कहते हैं अब मैं जिंदा ना रहा बल्कि मसीह मुझ में जिंदा है, और मैं जो अब जिस्म में जिंदगी गुजारता हूं तो खुदा के बेटे पर ईमान लाने से गुजारता हूं, जिसने मुझसे मोहब्बत रखी और अपने आप को मेरे लिए मौत के हवाला कर दिया। पौलुस को इस बात की समझ आ गई, उसने अपना आप इस तौर से खुदा के सामने सबमिट किया है कि वो कहता है अब मैं जिंदा ही नहीं। तो हम भी दावा करते हैं हम खुदा के हैं, लेकिन हमने अपने आप को कैसे पेश किया है, कितना पेश किया है, किस कदर अपने आप को पेश किया है, या किस स्टाइल में पेश किया है। मलाकी किताब देखिए, पहले बाब की 8वीं आयत को देखिए, मलाकी पहले बाब की 8वीं आयत। जब तुम अंधे की कुर्बानी करते हो, जब तुम अंधे की कुर्बानी करते हो तो कुछ बुराई नहीं, कोई बुराई नहीं। मतलब अखा साड़ियां किसी और ताड़े लगियां ने, अखा किसी और पासे लगियां ने, असी खुदा दे बंदे हैं। रूहानी तौर पर हम अंधे हैं और कह रहे हम खुदा के हैं। ऐसा शख्स कह सकता है मैं रूह से मामूर हूं? नहीं हो सकता है। आगे क्या लिखा है? जब तुम अंधे की कुर्बानी करते हो तो कुछ बुराई नहीं, और जब लंगड़े और बीमार को गुजरान मतलब सिर तो लेके पैरा तक बीमार गुनाह दे नाल नुकसान ते लंगड़े खुदा दा काम करने वास्ते तैयार ही नहीं, ते तो आंदे कोई बुराई भी नहीं। और अब यही अपने हाकिम की नजर कर, लूला लंगड़ा जरा साहब ਨੂੰ ਵੀ ਤੇ ਦੇ ਕੇ ਵਿਖਾ, क्या वो तुझसे खुश होगा? ਜਿਹਦੀ ਨੌਕਰੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ 18-20 ਹਜ਼ਾਰ ਦੀ, ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਦੇ ਕੇ ਵਿਖਾਓ ਜ਼ਰਾ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਖੁਸ਼ उसके ਹੋਏ। मंजूर नजर होगा। रब क्या खुदा, क्या ਤੁਹਾਡਾ मालिक ਤੁਹਾਨੂੰ कहेगा तू बड़ा अच्छा नौकर है? और जब हम अपने आप को, हमारी आंखें किसी और जगह पे, हमारा दिल किसी और जगह पे, हमारी जुबान किसी और जगह पे, कान किसी और जगह पे, हाथ किसी और जगह पे, लंगड़े लूले टुंडे खुदा को ला रहे हैं और कह रहे हैं हम कुर्बानी पेश कर रहे हैं। एक आखिरी वाला पढ़ के बंद कर दीजिए, यकूब का खत निकालिए 4 बाब की 8वीं आयत को देखिए। खुदा के नजदीक जाओ, खुदा के नजदीक जाओ, वो तुम्हारे नजदीक आएगा। खुदा के नजदीक जाओ, वो तुम्हारे नजदीक आएगा। आएगा। ऐ गुनहगारों, अपने हाथों को साफ करो, अपने हाथों को साफ करो, और ऐ दो दिलों, अपने दिलों को पाक करो, अपने दिलों को पाक करो, अफसोस और मातम करो, अफसोस और मातम करो, और रोज तुम्हारी हंसी मातम से, तुम्हारी हंसी मातम में बदले, और तुम्हारी खुशी उदासी से, तुम्हारी खुशी उदासी में बदले। खुदावंद के सामने, खुदावंद के सामने फरोतनी करो, वो तुम्हें सर बुलंद करेगा। जब तक ये फरोतनी नहीं आएगी सर बुलंदी भी नहीं आएगी। जब तक हमारे 2 दिल एक नहीं होंगे, और जब हम लुल्ले लंगड़े से हम दुरुस्त नहीं होंगे, हम ना तो हम खुदा को पसंद आ सकते हैं, ना हमारी कुर्बानी खुदा को पसंद आ सकती है। तो खुदा को पसंद आने के लिए, उसके करीब जाने के लिए हमें यीशु के करीब आना है। उस कुर्बानी को जो हमारे लिए सौख्तरी कुर्बानी के तौर पर पेश कर दिया गया है, उसको अपने अंदर लेना है। और जब यीशु अंदर आएगा, फिर अंदर से आवाज आएगी, नाम लेकर पुकारेगा, जैसे मूसा को बुलाता है खैमा इत्मा में से। फिर वो बुलाएगा अपने काम के लिए, अपनी शरीयत देने के लिए, अपने अहकामात देने के लिए, अपनी कौम को लीड करने के लिए। अगर आप खिदमत में जाना चाहते हैं, खिदमत करना चाहते हैं, तो इस कुलियों को अपनाइए, यीशु को अपने अंदर रखिए, फिर खुदा आपको अपने काम के लिए इस्तेमाल करेगा। अगर ये नहीं कर सकते हैं, फिर खिदमत करना भी आपके पास की बात नहीं है, मुश्किल काम है। इंसानी अहकामात को तर्क करें जिंदगियों से, क्योंकि इंसानी अहकामात को हमने पढ़ा है, तुम उनको मानते मानते खुदा का कलाम रद्द कर देते हो। तो खुदा के कलाम को इज्जत दें, अहकामात को इज्जत दें। अगर बाबरकत होना है, अगर जिंदगी में सरफराजी पानी है, अगर बढ़ना है, अगर तरक्की करनी है, तो फिर खुदा के कलाम को, अहकामात को तरजीह दें, क्योंकि खुदा ने अपने हर नाम से ज्यादा अजमत अपने कलाम को दी है। अगर कलाम को अजमत देंगे, खुदा हमें अजमत देगा। आमीन। रद्द किया हुआ बादशाह, उसमें मैंने ये बात कही
कि साउल ने खुदा को रद्द किया, साउल ने खुदा ने उसको रद्द कर दिया है। दाऊद ने उसको अपना बादशाह बनाया है, खुदा ने उसको बादशाह बना दिया है। आमीन आमीन। अगर हम खुदा को रद्द करेंगे, खुदा हमें रद्द करेगा। अगर हम खुदा को इज्जत देंगे, खुदा हमारी इज्जत बढ़ा देगा। इज्जत बढ़ानी है या रुसवा होना है, फैसला आपका है। खुदा इस कलाम के वसीले हम सबों को बरकत बख्शे। आमीन।